हरे कृष्णा। भीष्म स्तुति, कैंटो 1, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 32 टिल टेक्स्ट नंबर 42, यानी कि भीष्म स्तुति में कितने श्लोक हैं? हमारे 11 श्लोक हैं। और इस अध्याय का नेम क्या है? भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। हम पहले भीष्म स्तुति की भीष्म पितामह उनकी स्टोरी जानते हैं कि वो उनके पिता और माता पिता का नेम क्या था। जो उनके पिता थे उनका नाम था महाराजा शांतनु, और उनकी जो माता थी वो थी गंगा मैया। एक बार जो महाराजा शांतनु होते हैं वो गंगा मैया को देखते हैं और उनको गंगा मैया पसंद आ जाती है, और वो गंगा मैया को कहते हैं कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो फिर गंगा मैया एक कंडीशन रखती है, उनको बोलती हैं कि एक ही शर्त पर मैं तुमसे विवाह करूंगी, कि मैं शादी के बाद जो भी काम करूंगी तुम मुझे उसमें टोकोगे नहीं कि मैं क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, मुझे मना नहीं करोगे वो करने से। तो फिर महाराज शांतनु उसको बोलते हैं ठीक है। फिर उन दोनों का विवाह हो जाता है। फिर उनको पहली संतान उत्पन्न होती है। तो गंगा मैया को जब इन दोनों को संतान उत्पन्न होती है, गंगा मैया क्या करती है, उस बच्चे को लेके उस संतान को नदी में बहा देती है। तो फिर महाराज शांतनु हैरान हो जाते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे नदी में बहा रही है। तो ऐसे करके वो पहला बच्चा फिर बहा देती है नदी में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ऐसे करके वो अपने 6 बच्चे नदी में बहा देती है। तो महाराज शांतनु फिर इसके बाद उसका जो 7वां बच्चा जब उसको उत्पन्न होता है तो फिर वो फिर से नदी में बहाने चाहती है। तो महाराज शांतनु से सहा नहीं गया, और वो उसको कहते हैं कि गंगा तुम्हें क्या कर रही हो, तुम एक माँ होकर अपने बच्चों को कैसे नदी में बहा रही हो। तो गंगा मैया उसको अपनी कंडीशन याद दिलाती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मुझे कभी भी टोकोगे नहीं। तो फिर गंगा मैया क्या करती है, अपने उस बच्चे को लेते चली जाती है जो 7वां बच्चा है, और उस बच्चे का वो नेम क्या रखती है, देवव्रत। वो जाति का है, स्वर्गलोक में लेके जाती है गंगा मैया अपने साथ उसको, और महाराज शांतनु को पृथ्वी पर ही छोड़ के चली जाती है। तो फिर वो 15-16 साल तक उसको वहाँ पे उसका पालन पोषण करती है। जब वो बड़ा हो जाता है, 15-16 साल का हो जाता है, तो उसको पृथ्वी पे लेकर आती है। किसके पास? अपने पिता के पास, महाराजा शांतनु। तो उसके पास लेके आती है, तो उसको बोलती है कि मैंने तुम्हारे बेटे को इसके जो है ना अच्छे से पालन पोषण कर दिया, अभी राज्य के लायक हो गया है। तो फिर उसको देके जाती है, खुद चली जाती है। फिर वो इसको पालता है। फिर होता क्या है, एक बार हमारे शांतनु नदी के किनारे आते हैं, तो उसको एक स्त्री मिलती है, उसका नाम होता है सत्यवती। तो वो उसको स्त्री पसंद आ जाती है, और वो उस स्त्री को कहते हैं कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो वो स्त्री सत्यवती कहती है कि जो है तुम्हें मेरे पिता से बात करनी होगी। तो वो उसको अपने पिता से बात करवाने के लिए नदी के उस पार लेके जाती है, क्योंकि वो लोग वहाँ रह रहे होते हैं, उसका पिता और वो सत्यवती खुद। तो फिर वो शांतनु जाते हैं उसके पिता से बात करने। किसके पिता से बात करने? सत्यवती के पिता से। तो फिर सत्यवती का पिता शांतनु को बोलता है कि जो है ना, जो मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वो हस्तिनापुर पे राज्य करेगा। वो उसका ऐसे बोलता है। तो फिर वो सोचता है कि भाई जो देवव्रत है, जो भीष्म पितामह है, वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि पहला पुत्र, पहली संतान ही राज्य करती है। तो फिर वो परेशान होकर वहां से चला जाता है। तो फिर घर पे जब आता है तो भीष्म पितामह से अपनी बात शेयर करता है। तो जो भीष्म पितामह होते हैं सत्यवती के पिता से बात करने जाते हैं। तो फिर वो उनसे बात करते हैं कि आप मेरे पिता का जो है ना, यानी कि शांतनु का विवाह अपनी पुत्री से करवा दें, मैं जो है ना राज्य नहीं करूँगा। तो फिर उसने बोला तुम क्या गारंटी देते हो। तो फिर उसी टाइम भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं जीवन, मतलब मैं पूरे जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा, यानी कि मैं ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। ऑब्वियसली जब विवाह नहीं करेंगे तो उनकी जो संतान होगी वो राज्य ही नहीं कर पाएगी। तो एक तरह से क्या होगा, जो सत्यवती का जो पुत्र होगा वो राज्य करेगा। तो फिर ये बात जाके अपने पिता को बताते हैं। किसको? यानी कि शांतनु को, कि मैं जो है ना सत्यवती के पिता से बात करके आया हूँ, आपका भी विवाह हो जाएगा। और उसके पिता मान गए हैं। तो फिर उसके पिता शांतनु बहुत खुश हो जाते हैं, और उसके पुत्र ने इतना अच्छा कार्य किया होता है कि जो है ना उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होती है। तो उसी टाइम शांतनु भीष्म पितामह को एक वरदान देते हैं। कौन सा वरदान? इच्छा मृत्यु का वरदान, कि तुम्हारी इच्छा से तुम्हें मृत्यु होगी, जब तक तुम मृत्यु को नहीं बुलाओगे तब तक मृत्यु नहीं आएगी। तो फिर भीष्म पितामह
बोलते हैं अपने पिता को कि जो है ना, मैं हस्तिनापुर में जो भी राज्य करेगा मैं उसमें आपकी छवि देखूंगा, और जब तक ये हस्तिनापुर चारों ओर से सुरक्षित नहीं होगा तब तक मैं अपने प्राण को नहीं त्यागूंगा। तो फिर जब युद्ध होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच में, तो फिर क्या जो अर्जुन होते हैं वो तीर चलाते हैं भीष्म पितामह पर। तो फिर ऐसे वो जो है ना, उनकी हालत ही ऐसी हो जाती है, वो पूरे तीरों से छन्नी होते हैं कि उसमें एक सुई की नोक घुसाने की भी जगह नहीं होती है। तो फिर जो है ना, वो 18 दिन तक ऐसे ही तीरों की शैया में लेटे हुए होते हैं। और उनके जो गुरु थे, मैं उनके गुरु का नेम बताना भूल गई, उनके भीष्म पितामह के गुरु का नेम था परशुराम, ठीक है। और फिर जब 18 दिन हो गए, युद्ध भी खत्म हो गई, तो भीष्म पितामह अब तक वहीं पे स्थित थे, वहाँ पे तीरों की शैया पे लेटे हुए थे, और कृष्ण उनके सामने खड़े थे। और उसने देखा कि जो है ना, अब जो राज्य मिला है धर्मराज राजा युधिष्ठिर के हाथों में मिला है, और ये चारों ओर से सुरक्षित रहेगा। तो उसी टाइम पहले हर एक पल, जो भी कृष्ण भी उसके समक्ष खड़े होते हैं, और वो सोचता है कि जो भी उसने हर एक घड़ी जो भी कृष्ण के साथ बिताई, उन हर एक पल को याद करता है, और वो स्तुति पढ़ता है जो हम सीखेंगे। तो हम वो स्तुति कल से स्टार्ट करेंगे। आप लोग पहले इसकी महिमा और स्टोरी को सुन लीजिए। और मैंने जो गोपी गीत सिखाया है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने सीख लिया, आप उसको पढ़ नहीं रहे हो। आप लोग जो है ना, उसको डेली पढ़ो। डेली नहीं पढ़ते, जैसे कार्तिक मंथ होता है, अक्टूबर नवंबर में आता है, तब आप उसको डेली पढ़ो। और जब आप पढ़ते हो तो क्या करो, उसके मीनिंग्स दिमाग में याद रखो, ऐसे आपका ध्यान नहीं भटकेगा। जैसे कि अगर आप किसी की मीनिंग भूल जाते हो तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स जो पड़ी हुई है, तब वो रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हो अगर आप किसी की मीनिंग भूल जाते हो। ऐसे हम भीष्म स्तुति भी वर्ड टू वर्ड करेंगे, फिर आप उसको डेली संध्या में पढ़ सकते हो, सुबह मंगला आरती में पढ़ सकते हो। तो सब जैसे श्रवण कर लें तो एक फ्लावर सेंड कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।